वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। तो आज ये सीटेट एसएसटी का क्लास है जिसमें अभी हम ज्योग्राफी चला रहे हैं जो क्लास 6 का है। आप लोगों को पता है कि जो हमारी पिछली क्लास है वो भी 5th जो चैप्टर है उससे रिलेटेड था, तो वीडियो बहुत बड़ी ना हो इसलिए हमने सेकंड क्लास लेके आए हैं। तो अगर आप पिछली क्लास देखेंगे तो उससे रिलेट कर पाएंगे इस क्लासेस को। एंड ये जो है कि आप लोगों को पता है कि सीटेट के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ज्योग्राफी चला रहे हैं, देन जब ये चैप्टर ख़त्म और ये जो आपका है कि विषय ख़त्म होने के बाद हम पीवाईक्यू की भी तैयारी कराएंगे। तो अगर सीटेट की तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से करनी है पेपर 2 की तैयारी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं कि महाद्वीप जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे जो एशिया है जो सबसे बड़ी आपकी जो कि है महाद्वीप पाई होती है। उसके बाद से सेकंड नंबर पे आपकी अफ्रीका आता है एंड थर्ड में आपका जो है कि दक्षिणी अमेरिका आता है। सबसे बड़ा अगर भी जो आप क्षेत्रफल और बड़ा अगर देख सकते हैं तो आपका अफ्रीका। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 7 आपका होता है, पहला आपका एशिया, अफ्रीका, उसके बाद से आपका दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया और आप देख सकते हैं कि ये अंटार्कटिका है। ठीक है, अब आप देखेंगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, जो कि है आपका जो जल का जो कुछ प्रतिशत भाग होता है जो कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो होता है वो आपका क्या है कि मानव के बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अब देखिए आप महासागर के बारे में अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि महासागर जो जलमंडल के मुख्य भाग है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा पहला है कह रहा है कि 5 जो महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, उसके बाद से हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर पाए जाते हैं। आप चित्र 5.1 में भी देख सकते हैं, उसमें आप डिटेल में बात कर सकते हैं वहाँ पे। अब देखिए कह रहा है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होता है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है अटलांटिक जो महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके जो है कि पेपर में आते हैं। यह अंग्रेजी भाषा के इस जो अक्षर के आकार का होता है। उसके बाद से हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार होता है। इस कह रहे हैं कि इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण जो महासागर अंटार्कटिका महासागर को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, अब कह रहा है कि आप अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि वायुमंडल जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरा हुआ है जिसे वायुमंडल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है ये 7 जो है कि आपके 5 परतों से है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। उसके बाद से आप यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं, अगर वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम आपको चित्र में दिखाएं भी। उसके बाद से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा के 99% जो भाग है वो है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब कार्बन डाई जो है यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है, जिसे पृथ्वी गर्म रखती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। अब देख सकते हैं आप ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ये आप लोग को भी पता है और आप देख भी सकते हैं अच्छे से। आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें जो कि है जलमंडल यहाँ पे आप लोग को बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है, और ये आपका है स्थल मंडल है और ये जो है आपका वायुमंडल है। ये आप चित्र के भी हिसाब से देखकर और समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अगर
सबसे आपका इम्पोर्टेंट है जीवन मंडल। अगर हम जीवन मंडल के बारे में बात करते हैं तो जीवन मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन क्या है कि मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े जो स्तनधारी के आकार में पाई जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि जीवन मंडल के जो प्रणालियों को मुख्यतः दो भागों यानी जंतु जगत तथा पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी जो है जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी से भी रिलेटेड बहुत सारी जो कि क्वेश्चन आते हैं, और ये जो ज्योग्राफी है आप इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी जो कि तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आगे हम बात करते हैं सबसे डिटेल में कि ये जो है कि यहाँ पे हम बात करते हैं उद्योग जो तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाई वायु का एक महत्वपूर्ण क्या है कि घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।